बैंक मोड़ शांति भवन की 6 बिल्डिंग जांच के घेरे में, निगम ने सोसाइटी के सचिव को थमाया नोटिस। शहर के पोश इलाकों में शामिल बैंक मोड़ स्थित शांति भवन की 6 बिल्डिंग अब जांच के घेरे में है। नगर निगम की जांच में खुलासा हुआ है कि ये भवन स्वीकृत नक्शा के अनुरूप नहीं बनाया गया है। इस मामले में शांति भवन सोसाइटी के सचिव मुकेश कुमार को निगम ने नोटिस जारी किया है। निगम ने सचिव को निर्देश दिया है कि 25 जुलाई तक स्वीकृत नक्शे की छायाप्रति के साथ अपना पक्ष रखें। तय समय सीमा में जवाब नहीं देने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 और झारखंड बिल्डिंग बायलॉज के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने बताया कि जांच में पाया गया कि शांति भवन सोसाइटी के बीडी नंबर पर जमाड़ा द्वारा नर्मदा, गोदावरी, सरस्वती, यमुना, कृष्णा और कावेरी नामक 6 ब्लॉकों का नक्शा स्वीकृत किया गया था, लेकिन स्थल निरीक्षण में इनमें निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शे से अधिक पाया गया है। दरअसल मनोहर लाल सोनी के परिवाद पत्र के बाद यह मामला उजागर हुआ, जिन्होंने निगम में शिकायत की है। मनोहर लाल का कहना है कि बिल्डिंग की वास्तविकता यही है कि इसका नक्शा G3+ ही पास हुआ था, पर बिल्डर ने G4, G5, G7 तक का निर्माण कर दिया। अब पार्किंग की समस्या आ रही है और रास्ता इतना संकरी हो गया है कि कभी आग लगने की घटना घटी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं पहुंच सकेगी। इधर निगम से मिले नोटिस पर शांति भवन सोसाइटी के सचिव मुकेश कुमार का कहना है कि बिल्डिंग बिल्डर ने बनाया है और सोसाइटी के पदाधिकारी बिजली, पानी, गार्ड इत्यादि का मेंटेनेंस देखते हैं। नोटिस मिली है, अब निगम से ही नक्शा और टीम की जांच रिपोर्ट में क्या आया है उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। ये जो आपने बाहर देखा है 6 ब्लॉक बने हुए हैं, ये G+3 ही पास है एक्चुअल में, लेकिन बिल्डर ने इसको G+5, G+4, G+7 तक बना करके बेच दिया है। तो हम लोग बहुत पहले से जानते थे, लेकिन हम लोग इसमें कोई एक्शन लिया नहीं। लेकिन अब क्या है, पार्किंग भी इतनी बढ़ गई है, बाहर का भी रास्ता आप देखेंगे, जाएंगे देखेंगे कि उसमें एकदम पूरा पाइप लगा के आधा इधर कमर्शियल साइड जो है ना, अपना कार्टून वार्टून और जितना भी अपना सामान रख देता है। एक गाड़ी या तो आ सकती है या एक गाड़ी निकल सकती है। पहले खुला रहता था, ये 1 साल पहले का बात है, लेकिन अब क्या है, पूरा ब्लॉक कर दिया। ना कोई फायर ब्रिगेड अंदर आ सकता है, ना कोई एम्बुलेंस अंदर आ सकती है, और बिल्डिंग की हालत जर्जर है, और अग्निशामक यंत्र वगैरह भी कुछ भी यहाँ पर नहीं। तब मैंने देखा वो जो सब बिल्डिंग जर्जर हालत है और टूट टूट करके गिर रहा है। कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। कितनी गाड़ियों पे शीशे टूटे हैं, कितनी गाड़ियों के बोनेट खराब हुए हैं, वो तो खैर हुआ ही है, लेकिन इंसानी नुकसान अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी हो सकता है। तब मैंने जाकर के निगम में कंप्लेंट किया कि G+3 और 4 पास है, लेकिन इसमें G+7 तक बना दिया गया है, इस पर कार्रवाई की जाए। छज्जा वगैरह भी टूट के गिर रहे हैं, सब गिर रहे हैं। उसके फोटोग्राफ मैं आपको दे दूंगा कि उसमें गाड़ी का टूटा हुआ शीशा है, गाड़ी का वो है, सब कुछ है। अग्निशामक यंत्र भी कुछ नहीं है। वो बुझाने वाला जो धुआं वाला होता है वो भी नहीं है, कुछ नहीं है। कंप्लेन आपको कब किया था? कंप्लेन किए हुआ मेरे को रिसीविंग देखना पड़ेगा, 3 महीना हो गया होगा। कुछ उधर से रिस्पॉन्स आया? 3 महीने के, अभी 1-1.5 महीना पहले लोग आए थे इंस्पेक्शन में, यहाँ सब देख करके गए हैं। एक्चुअली जो नक्शा है वो पास है 46 फीट तक का, 45 और 46 2 तरह का नक्शा पास है, लेकिन आप सब देख ही रहे हैं 60, 70 फुट तक का ये लोग बना दिए हैं। अपार्टमेंट कब का बना हुआ है? अपार्टमेंट बना हुआ है समझिए 85 और 90 के बीच में बना है सर। कितना लोग हो गए यहाँ पर? कितने अपार्टमेंट, कितने लोग हैं? 175 फ्लैट है हमारे इस कैंपस में, पूरा मिला के इस पूरे कैंपस में, जहाँ गेट से आप घुसे हैं। गेट के बाद अब उधर में अलग है, उस बिल्डिंग की भी परिवार वही 175 परिवार रहते हैं। 175 परिवार मतलब मोटा मोटी 1000-1200 आदमी रहता है, बच्चा सब लेकर। बड़ी घटना होती है तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी जिस दिन होगी। किसी आग लग गया तो भागने का रास्ता नहीं है, गेट एक ही है, उसको भी लोग ब्लॉक करके रखा हुआ है। अभी दौड़ने का भी रास्ता नहीं, गाड़ी निकालने का रास्ता नहीं, एम्बुलेंस से यदि आपको किसी को ले जाना होगा वो ले जाने का रास्ता नहीं। इससे पहले सोसाइटी के लोग जो है, जो बिल्डर है, उसको कभी ऐसे नहीं हुआ। अब बिल्डर जो बेच के गया, हम उसमें क्या कर सकते हैं? अब इसमें नई सोसाइटी आई है, जो उन्होंने थोड़ा सा उंगली करना शुरू किया है, कौन इलीगल है, कौन इलीगल है, कौन लीगल है, तो फिर हमने भी शुरू कर दिया। उसके पहले हम भी शांत है, छोड़ो यार, आपका फ्लैट, हमको क्या लेना देना। अब हमको उंगली की जगह आपका ये इलीगल है, तो फिर हम भी उंगली करना शुरू कर दिए। क्या कार्रवाई आप क्या होना चाहिए? क्या कार्रवाई? इस पे एकदम निगम को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और ये जो इलीगल बना हुआ है इसको तोड़वाना चाहिए।
नगर निगम की तरफ से 25 तारीख को आपका पक्ष रखने के लिए मेरा नहीं, वो लोग पक्ष रखेंगे, हम तो कंप्लेनेंट है। जी, वो लोग को अपना पक्ष हाँ, पक्ष रखने के लिए रखेंगे, नक्शा दिखाएंगे, जायज होगा तो ठीक है, नहीं जायज नाजायज होगा तो जो एक्शन लेना होगा लेगा। हम तो रांची तक भी कंप्लेन कर दिए, ताकि ऐसा नहीं कि इस बात को यहाँ दबा दिया जाए। इसलिए देखिए, आज रांची का आज का पेपर में भी आज न्यूज निकला होगा। क्या नाम होगा? मेरा मनोहर लाल सोनी। पूरा सोसाइटी के लोग आप लोग सहमत हैं? क्या चीज है? कंप्लेन जो किया हुआ है, कौन सहमत है नहीं सहमत है मालूम नहीं, कोई आता नहीं है सामने, हम तो बोल्ड होके आए हैं। ठीक है, कोई नहीं आना चाहता, कोई बोलना नहीं चाहता है, हम अकेले। नगर निगम का नोटिस जाया है, पूरा मामला क्या है? मुझे तो पता नहीं था कि क्या मामला है। परसों मेरे पास नोटिस आई थी करीब 2 बजे के आसपास में। उसमें नगर आयुक्त की तरफ से नोटिस आई थी, तो उसमें पता चला कि यहीं के बासिंदा कोई कंप्लेन की है, उनका नाम मनोहर लाल सोनी है। तो उसमें कंप्लेन यही था कि यहाँ पे हम लोगों के सोसाइटी के अंदर में टोटल 11 बिल्डिंग है। 11 में से उनका कहना है कि 6 बिल्डिंग जो है, जिस तरीके से नक्शा पास हुआ था उस तरीके का नहीं बना हुआ है, डेविएशन है उसके अंदर में, एक और एक्स्ट्रा फ्लोर बनाया गया है। तो उस दिन पता चला, फिर कल पेपर में आया और आज आप लोग आए। तो मेरे पास तो नक्शा भी अवेलेबल नहीं है कि इस पर हम कुछ कमेंट कर पाए कि क्या है नहीं है मामला, क्योंकि बिल्डिंग बनाने का काम बिल्डर का है। हम लोग मेंटेनेंस देखते हैं। मेंटेनेंस में आप जानते हैं कि गार्ड का फैसिलिटी है, स्वीपर का फैसिलिटी है, पानी है, बिजली है, ये सब देखना रहता है। बिल्डिंग तो बिल्डर बना के चला गया। तो इस पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नक्शा कहीं से हम लोगों को अवेलेबल हो। अगर कहीं से नहीं अवेलेबल होगा तो हम लोग निगम से ही मांगेंगे कि भाई हम लोगों को नक्शा प्रोवाइड किया जाए। और आप लोगों का जो जांच का टीम यहाँ पे आई थी, तो उसका क्या फाइंडिंग था, उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया है, क्या डेविएशन का है, उसका भी एक कॉपी मिले, ताकि हम लोग कुछ निष्कर्ष पर निकले। अगर कुछ डेविएशन होगा तो उस पर जो फिर आगे उचित कार्रवाई होगा, जो विधि सम्मत कार्रवाई का भी जो स्थिति है, कई जगह हमने देखा कि जर्जर स्थिति है, उसका जो प्लास्टर है वो गिर रहा है। जी जी, देखिए बिल्डिंग 1986 में बना था, तो ये करीबन 40 साल होने जा रहा है। तो और बिल्डिंग इस बीच में कभी रिपेयरिंग हुआ नहीं, तो ऑब्वियस है कि जर्जर स्थिति में तो जाएगा ही। 40 साल का मरसा नहीं होता है। जी, रिपेयरिंग भी नहीं होना। रिपेयरिंग, देखिए रिपेयरिंग सोसाइटी अब कैसे करेगी? यहाँ के जो फ्लैट ओनर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे तभी तो होगा। तो इसमें जैसे फर्स्ट फ्लोर के, सेकंड फ्लोर के, थर्ड फ्लोर तक के जो फ्लैट ओनर्स हैं वो कहते हैं कि मेरे को जरूरत नहीं, मैं नीचे रहता हूँ, मेरे को मेंटेनेंस का जरूरत नहीं है। इसमें फ्लैट के सारे ओनर्स को कंट्रीब्यूट करना होगा, जो भी खर्च आएगा तभी मेंटेनेंस हो पाएगा। इसमें कुछ लोग देना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं देना चाहते हैं, तो इस वजह से हम लोग भी इसमें सुस्त पड़े हुए हैं। रास्ता का लेकर कंप्लेन था कि रास्ता जो है संकीर्ण कर दिया गया है, गाड़ी वगैरह भी लग जाता है, कई गोदाम वगैरह बना दिया गया। देखिए ये जो शांति भवन जो यहाँ पे 11 अपार्टमेंट बना था 1986 में, ये धनबाद ही नहीं पूरा झारखंड का पहला अपार्टमेंट कल्चर यहाँ आया था। 86 आप समझ रहे हैं कितना पुराना बात है। तो उस समय इतनी गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। जिन लोगों के पास में एक आध गाड़ी होती थी तो वो बड़े लोग में गिनती आते थे। कोई नहीं जानता था कि एक आने वाला समय में ऐसा हो जाए कि हर लोगों के पास गाड़ी होगी। तो आप देख रहे होंगे कि अभी आजकल के जो अपार्टमेंट जितने भी बनते हैं उसके जो नीचे का जो बेसमेंट होता है वो पार्किंग के लिए सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन उस समय क्योंकि इतनी गाड़ी नहीं थी तो उसमें भी फ्लैट बनाया गया, बेसमेंट में भी फ्लैट बना दिया बिल्डर। अब जब गाड़ी बढ़ गई है तो पार्किंग की समस्या है, तो रोड पे लगाते हैं। अब सोसाइटी क्या करे? अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तरफ से आया तो निगम तो कार्रवाई करेगा। जी, सोसाइटी को आप लोग को पक्ष रखने के लिए कहा गया है। जी, तो हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। देखिए इसमें 2-4 बात है जो आप लोग भी समझ सकते हैं। सबसे पहले अभी जैसे कि मैंने बोला कि 1986 में पहला झारखंड का ये अपार्टमेंट मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का कल्चर यहाँ पे आया। पूरे धनबाद में पहला बिल्डिंग बन रहा था और यहाँ के जो ऑफिसर्स थे उस टाइम में माडा के अंदर में, वो एक बिल्डिंग का भी प्रोविजन नहीं रख पाए कि क्या मेरा डेविएशन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब आप देखिए इसमें अफसरों की भी गलती है। अगर बिल्डर मनमानी कर रहा था तो उनको भी सिंगल बिल्डिंग बन रहा था पूरे धनबाद में। उतना पुराना अगर आपके पास फोटो अवेलेबल हो मीडिया में या वीडियो हो, आप देखेंगे कि
मतलब कितना छोटा सा शहर था और उसमें मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन रहा है, तो क्या ऑफिसर्स के नजर में नहीं होगा बिल्डिंग? ऑब्वियसली बात है। क्या सुविधा आपके पास? जी? फायर सेफ्टी की क्या सुविधा है? फायर सेफ्टी का सुविधा बिल्डर कोई बना के नहीं किया जो आजकल जैसा रहता है, लेकिन हम लोग वो जो सिलेंडर का हम लोग ऑर्डर दिए हुए हैं वो आज नहीं दिए हुए भी हो गया 2-3 महीना। एक छोटा सा घटना यहाँ पे हुआ था कि वो मीटर रूम में आग लग गई थी, तो उसके उसी टाइम हम लोग ऑर्डर दिए थे, सारे बिल्डिंग में 2-2 सिलेंडर लगवाने का ऑर्डर दिए हुए। अब देखिए कब इंस्टॉल करता है, हम लोगों ने ऑर्डर दिया हुआ है। अगर घटना दुर्घटना होती है तो इसका जवाबदेही किसकी होगी? जब एक शिकायत पत्र मुझे मिला था कि शांति भवन में कुछ नक्शे को विचलन करके कुछ बनाए गए हैं, तो हम लोगों ने उनसे नक्शा उनको नोटिस निर्गत किया है और हमने उनसे नक्शा की मांग की है। हम लोग जाँच करेंगे कि विचलन हुआ है या नहीं हुआ है, वो नक्शा की जाँच करने के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल तो है कि किसी ने कंप्लेंट किया था, कंप्लेंट के बेसिस पे हम लोगों ने नोटिस किया। सर उसमें था कि 3 तल्ला 4 तल्ला तक था, लेकिन 6 और 7 तल्ला तक मतलब किया। अब ये तो जांच का विषय है ना, हमने तो नक्शा देखा नहीं, मुझे नक्शा क्या पास है। नक्शा की मांग की गई है, नक्शा देंगे, जांच करेंगे कि कितना याद तो नहीं, 1-2 वीक का समय दिया गया हो जाए। लेकिन जब तक नक्शा मुझे नहीं मिला तब तक हम लोग जाँच नहीं कर सकते। नक्शा की मांग की गई है, नक्शा देंगे, सर बिल्डिंग का जो जर्जर है, देखा जाए तो प्लास्टर वगैरह जो लग रहा है दीवार नीचे की जाँच की जाएगी।